तीन लोगों की मौत के बाद हड़कंप मचा हुआ है। खुद कठवा के एमएलए से क्या खास बातचीत हुई है, हमारे नुमाइंदे हरप्रीत सिंह सेठी का हम आपको सुनाते हैं, और बिलावर के एमएलए ने क्या कुछ खदशात का इजहार किया है वो भी आपको सुनाते हैं। हरप्रीत, हेलो चौधरी लाल सिंह जी, मैं हरप्रीत सिंह सेठी बोल रहा हूँ। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आप बिलावर में जा रहे थे, जो तीन युवक हैं स्टेशन रामकोट में बैठा हूँ। अच्छा, तो ये इन्होंने आपको रोका और अब आप पुलिस स्टेशन में तागे हुए हैं? रामकोट में हो रहा हूँ। तो क्या कह रहे हैं पुलिस वाले? आप जा कहाँ रहे थे सर? बिलावर जा रहे थे आप? हाँ जी, जो आपके हो रही है वहाँ पोस्टमार्टम, वहाँ जा रहे थे। जो तीन लोगों के शव, हाँ, जो तीन लोगों के कल शव मिले हैं, वहाँ जा रहा था। तो चौधरी साहब क्या लग रहा है कि आप यहाँ से 2 बार सांसद भी रहे हैं, कठुआ उधमपुर लोकसभा सीट से, बिलावर कहीं ना कहीं आपके इलाके में भी आता है, तो क्या लगता है कि इनकी जो हत्या हुई है किस तरीके से हुई है? इससे पहले अगर हम 15 और 16 फरवरी की बात करें तो तब भी 2 भाइयों की कोग इलाके में हत्या कर दी गई थी। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे आखिर कौन जिम्मेवार है? ये तो गवर्नमेंट जिम्मेवार है ना, रिस्पॉन्सिबल है होम मिनिस्ट्री। यहाँ तो यूटी है, ये तो होम मिनिस्ट्री के अंडर है सब कुछ जी। और सरकार को वास्ते कोई पावर है नहीं। जिस तरीके से आप जिस तरीके और कोई आदमी अगर जा नहीं सकता इधर, तो यू टेल मी, हम नहीं जा सकते तो जाएगा कौन? मैं ये द्योता का जो लड़का मरा है, दो द्योता के हैं, तो द्योता मेरा 4 बार वहाँ एमएलए रहे हैं, वाइफ रही है, मैं 3 बार एमएलए रहा हूँ। कैसे हो सकता है कि वहाँ हम नहीं जाएंगे? दूसरा नंबर मड उनका है, या 2 बार एमपी रहा हूँ, सारी जिंदगी इन इलाकों में दे दी मैंने। अब ये लोग मरेंगे, इनको कोई मारेगा तो उसके बाद हम वहाँ इनकी डेड बॉडी तक नहीं पहुँच पाएंगे, तो बड़ी देर में जाता है। और दूसरा नंबर बीजेपी वालों को भेज देंगे, वो सुनील भी चला जाएगा, राजीव जसोटिया भी चला जाएगा, 1.5 बार एमएलए बने हैं, 1 महीना मिनिस्टर रहे हैं, इनकी पावर देखो कितनी स्ट्रांग है, ये जा सकते हैं। वो लड़का दर्शन हमारे बीच से निकल के उसकी गाड़ी चली गई, और हम लोग, हमें ना गाड़ी ना घोड़ा, तो फिर मैं पैदल ही चलना छोड़ दी, गाड़ी पैदल चलना शुरू कर दिया। वो एसपी साहब पहुंच गए, फिर उन्होंने कहा रामकोट तक गाड़ी में बैठी, मैंने पैदल ही चले। चौधरी साहब आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार धरना प्रदर्शन बिलावर में भी कर रहे हैं, अभी कठुआ के कालीबड़ी धरना प्रदर्शन क्या कर रहे हैं? नहीं, प्लीज आप गाली गलौज मत करें, प्लीज गाली गलौज मत करें, गाली गलौज मत करें। किसकी है सरकार? किसकी है? किसकी सरकार है? सरकार तो यहाँ पर तो नहीं। चौधरी साहब पहले सेठी मेरी बात सुनो, पहले सुनिए मेरी बात, उसके बाद बात करिए। आपने बात करी जी। मुझे बताओ, मैं सरकार में हूँ, मेरी अपनी सरकार हो, मैं धरना किसके खिलाफ दूं? मैं खुद ही सरकार में हूँ भाई दी। मैं बजाय उस चीज के पुलिस को हरासमेंट करूं, पुलिस को उल्टा हरास करके तो बिजी कर दूं धरने जलसों में, तो ये क्यों नहीं करूंगी? उनको कहूंगी भाई साहब बंदा ढूंढिए किसने मारा है, उनको फ्री किया जाए है, और वहाँ जगह जगह हम जलसे जुलूस निकाल देंगे, हल कोई निकालेंगे नहीं। वो कर भी कौन रहे हैं? जिनकी अपनी खुद की सरकार है, होम मिनिस्ट्री इनकी अपनी है। और यहाँ तक सवाल है हमारा, हम जा रहे हैं उनके लिए, तो हम नहीं जा सकते, वो जा सकते हैं। व्हाट इज द मीन ऑफ दैट? मतलब क्या चीज का समझना चाहिए आप सबको जी। लोगों का ऐसे थोड़ी चलता है कि आप लोग, आपकी सरकार, आप किसके खिलाफ धरना दे रहे हो? मुझे बताओ। उमरदुल्ला के पास होम मिनिस्ट्री है नहीं। अगर उमरदुल्ला के साहब के पास होम मिनिस्ट्री होती तो हम उसके खिलाफ, मैं भी खड़ा होता, आप भी खड़े होते। लेकिन जब उसके पास है ही नहीं है, उसके पास पावर ही नहीं है, और ही कैन डू। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं, ये कहीं ना कहीं आतंकवादियों के समर्थक है। मैं कह रहा हूँ कि आप पढ़े लिखे आदमी हो, आप तो ये समझते हो, क्वालिफाइड बच्चे हो जी। आप बताइए मुझे, ये यूटी में होम मिनिस्ट्री किसके पास होती है? आपको पता है? जी हाँ, बिल्कुल सेंटर के पास है, ये एलजी साहब के पास है। पुलिस उनके पास है, एसएसपी वो ट्रांसफर करते हैं, प्रमोशन वो करते हैं, और डीजी वो लगाते हैं। मुझे बताइए, जब तक सरकार को पावर नहीं मिली, उन्होंने वो कहाँ से आगे उसके खिलाफ मिलिटेंसी के हक में? ये क्या बात कर रहे हैं लोग? मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वही दिस नॉनसेंस। ये कहाँ क्या इंसाफ है?
चौधरी साहब, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा। चौधरी साहब, इन लोगों को लापता हुए पिछले 4 दिन हो गए थे, ये लापता हुए थे, लेकिन आप बता रहे हो कि ये आप ही की विधानसभा क्षेत्र से आते थे। आपने पहले इनकी फिक्र क्यों नहीं की और ना कोई आपने कोई बयान दिया, ना ही आपने इनके परिवार के सदस्यों के साथ आप इससे पहले मिले? क्योंकि ये तो कैसे पता है, आपको कैसे पता है कि जो दर्शन है वहाँ ध्योते का, आपको क्या पता है कि वो उनसे मेरी बात हुई, उनकी फैमिली से या नहीं हुई? हाउ यू कैन से दैट? हाउ यू कैन से दैट? नहीं, मेरा आरोप नहीं सर, मेरा आरोप नहीं है। ये आपके जो विपक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि चौधरी साहब को अब तो सियासत, क्योंकि कल की अगर मैं बात करूं तो कल जैसे बनी के इंडिपेंडेंट विधायक हैं डॉक्टर रमेश्वर, वो भी कल जाते हैं हॉस्पिटल, जाते हैं वहां पर भी उनके साथ धक्का मुक्की उनके साथ धक्का मुक्की हुई, और वहां पे जो प्रदर्शन कर रहे लोगों ने उनके खिलाफ नारे लगाए, उन्हें कहा कि गो बैक गो बैक। तो गलत किया ना। कोई आदमी अगर किसी की सपोर्ट में आता है तो उसको भी साथ लगाना चाहिए ना, उसके खिलाफ क्यों लड़ना है? अगर कोई आदमी प्रदर्शन करता है तो प्रदर्शन वाले को सपोर्ट चाहिए। किसकी सपोर्ट चाहिए, कहाँ चाहिए? वो असेंबली लगी है, उनसे बात करें, जिसे असेंबली में बात करें, और बाकी इनके पास खुद पावर है कि अपने होम मिनिस्टर से बात करें सीधी दिल्ली में, तो रिकवरी करवाएं। क्या हुआ जे? ठीक है। तो आपको ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं प्रशासन का या इंटेलिजेंस का फेलियर है, मानते हो आप? 100% क्यों नहीं है? किसका हो सकता है? और कौन है यहाँ? और ये सारा फेलियर बीजेपी का है, ये बात क्लियर कट, और किसी का नहीं। तो सर अब आपने सुना होगा, एक नेता कह रहे थे, भाई साहब इसी में गुजारा करो अपनी तनख्वाह में, और हम लेंगे मजे। जी सही बात है, मजे लेंगे जी। जब मजे लेने आए हो तो लोगों का ऐसा ही हाल होगा ना। अभी 4 दिन की बात है। अब बड़े सीनियर लोग, अगर बीजेपी लोग ऐसे बोलेंगे तो कैसे चलेगा? तो क्या आपको कठुआ पुलिस, ये कठुआ रामकोट पुलिस ने आपको यहाँ पे अरेस्ट कर दिया है, या आप थाने में आपको रोक दिया हुआ है? क्या है, डिटेन किया है, क्या किया है? ये उनको पता होगा। मैं एसएसपी साहब के साथ, डीएसपी के साथ इधर बैठा हूँ, उधर से आए हैं, इधर आ गए, जाना था उधर, आ गए इधर है। चलो शुक्रिया लाल सिंह जी हमसे